नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल में बीते 3 वर्षों में मानसून में भयंकर तबाही मची है। शिमला से लेकर चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर ऐसा कोई जिला नहीं जहां तबाही न मची हो। हिमाचल में बहती नदियों का ऐसा रौद्र रूप जो मानसून में देखने को मिल रहा है, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने भी कभी नहीं देखा था, जो बीते 3 वर्षों में देखने को मिल रहा है। इस साल भी लगभग 500 के करीब लोगों ने मानसून में अपनी जान गंवाई है। हजारों लोगों के जो मकान हैं, कई मकान तबाह हो गए, कई जो मकान है वो आंशिक रूप से उनको नुकसान हुआ है, जो पशु है वो जिंदा दफन हो गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हर साल हम ऐसे ही अपने आंखों के सामने तबाही देखते रहेंगे? क्या हम पहले ही तैयारी नहीं कर सकते हैं जिससे लोगों की जान बच सके, जानवरों की जान बच सके, लोगों के आशियाने बच सके? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवालों का जवाब हम और आप सबके पास ही है। समय रहते हम सभी को अब जागना होगा। आज किसी और के घर के सदस्य मिट्टी में दफन हो गए हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। हिमाचल की नदियों में एहतियातन ड्रेजिंग की अनुमति को लेकर केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नकार दिया है। यानी अब नदियों की ड्रेजिंग हिमाचल में नहीं हो पाएगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्रदेश सरकार द्वारा रखी गई ड्रेजिंग की मांग को केंद्र ने नकार दिया है। केंद्र ने यह कहकर इसको नकारा कि अगर आपकी स्टेट को हमने परमिशन दे दी तो दूसरे राज्य भी नदियों की ड्रेजिंग की परमिशन मांगेंगे, जबकि नियमों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसे में हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं। हालांकि ड्रेजिंग की जगह केंद्रीय मंत्रालय से हिमाचल सरकार को माइनिंग की अनुमति देने की सलाह जरूर आई है, लेकिन यहाँ भी माइनिंग का मामला सरकार के 3 विभागों में उलझकर रह गया है, जिसके चलते अब कैबिनेट में इस मामले में चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि कुल्लू जिला में वन विकास निगम को ड्रेजिंग या फिर माइनिंग के लिए साइट्स दी जाए, और वन निगम ने भी नदी की ड्रेजिंग के लिए पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति का मामला भेजा था। मगर यहाँ दूसरी तरफ वन विभाग भी बीच में कूद गया, और वन विभाग भी चाहता है कि उसे ही वन क्षेत्र में माइनिंग का पूरा काम मिले। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वन विभाग के पास इसकी जो विशेषज्ञता है वो नहीं है। वहीं उद्योग विभाग को इसके लिए आवेदन भी उसने नहीं किया है। अब ड्रेजिंग की अनुमति तो केंद्रीय मंत्रालय के मनाही के बाद मिल नहीं सकती है, लेकिन उद्योग विभाग के पास माइनिंग साइट्स की अनुमति का एक विशेष अधिकार रहता है, जो वही दे सकते हैं। जानकारी के अनुसार यह मामला अब राजनेताओं के बीच भी खींचतान का विषय बन गया है। एक तरफ वन विकास निगम काम मांग रहा है, तो दूसरी तरफ वन विभाग भी वन क्षेत्र में अधिकार अपने हाथ में रखकर माइनिंग करवाना चाहता है। ऐसे में जो इस कार्य के लिए अधिकृत विभाग हैं, यानी उद्योग विभाग, उससे कोई राय और उससे पूछा भी नहीं जा रहा है, जिससे विभाग के मंत्री खफा है। यहाँ तक अभी वन विभाग ने माइनिंग कार्यों के लिए उद्योग विभाग के सामने कोई प्रस्ताव भी नहीं रखा है। केंद्र से भी अब ड्रेजिंग के लिए मनाही हो गई है, जिसके बाद अब ये तय है कि ब्यास नदी की जो ड्रेजिंग है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर माइनिंग भी करनी है तो उसका मामला भी अब थोड़ा अटपटा सा हो गया है। कोई बोल रहा है ये काम हमारा है, हम करेंगे, कोई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का हवाला दे रहा है, कोई कह रहा है कि हमसे तो अभी तक परमिशन ही नहीं ली गई है, जबकि परमिशन तो हमने देनी है। फिलहाल अब ये तो तय है कि ब्यास नदी जो हर साल कुल्लू से लेकर मंडी तक तबाही मचा रही है, उसकी ड्रेजिंग नहीं हो पाएगी। अब सिर्फ एक ही विकल्प है कि राज्य सरकार को माइनिंग करवानी ही होगी, तभी आगामी समय में जो ब्यास का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है उससे बचा जा सकता है। सरकार कुछ समय बाद कुछ संवेदनशील साइट्स पर माइनिंग की परमिशन दे सकती है। ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, जिसमें केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब जिला के जो डीसीज हैं, उनके मन में भी डर बैठ गया है कि आगामी समय में मानसून में कैसा मौसम रहेगा। अगर अधिक बारिश हुई तो फिर कैसे लोगों को संवेदनशील जगहों पर हम बचा सकते हैं। इसलिए जो भी करना है समय पर करिए, वरना डीसीज अब खुद इजाजत मांग रहे हैं कि हम ही काम कर लेते हैं। आपको बता दें, कुल्लू, मंडी और किसी भी जिला को अगर तबाही से बचाना है तो नदियों की ड्रेजिंग बेहद जरूरी है। खास तौर पर जहां नुकसान बहुत अधिक हुआ है, यानी ब्यास नदी, उसकी ड्रेजिंग जरूरी है। लेकिन केंद्र की मनाही के बाद अब ड्रेजिंग की जो अनुमति है वो नहीं दी जा सकती है। तो
आखिरी जो चारा है वो माइनिंग का ही है, ताकि नदी का जो जलस्तर है अगर वो बढ़ जाता है तो फिर खुदाई से जगह खुल जाएगी और खतरा भी थोड़ा कम हो जाएगा। जानकारों की माने तो ब्यास का जलस्तर अब बहुत बढ़ गया है। साल दर साल जलस्तर ऊपर की तरफ बढ़ ही रहा है, जिससे पूरे मनाली, कुल्लू और जो मंडी क्षेत्र हैं उसको खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स बार बार इस नदी को खाली करने को कह रहे हैं, मगर केंद्र के नियम व कानून आड़े आ रहे हैं। NHAI के एक्सपर्ट्स की माने तो उनका भी यही मानना है कि जिस प्रकार से लगातार प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही है, उसके बाद साल दर साल बादल फटने के बाद बड़े बड़े पत्थर और जो मलबा है वो नदी में समाहित हो रहे हैं और एक तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे अब खतरा बढ़ रहा है। इसको समय रहते खाली करवाना ही पड़ेगा। बाकी एक बात और, जानकारों का ये भी कहना है कि हिमाचल में इस वक्त डिजास्टर एक्ट लागू है। ऐसे में नदी के आसपास माइनिंग की जो इजाजत है वो दी जा सकती है। यदि सरकार चाहे तो इस वक्त डिजास्टर एक्ट का सही प्रयोग करके कोई बेहतर जो रास्ता है, विकल्प है, वो निकाला जा सकता है, ताकि आगामी सालों में जो जानमाल का नुकसान है वो कम हो सके। अब सीधी सी एक ही बात, सरकार को इस पर बहुत जल्द निर्णय लेना होगा, ताकि समय रहते ब्यास के बढ़ते जलस्तर को कम किया जा सके। और दूसरा, जो मलबा नदियों में लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदियों का वेग नेशनल हाईवे और अब बाजारों की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसको समय रहते रोकना ही होगा और तुरंत इस पर अभी से कार्य शुरू करना होगा, वरना अगले वर्ष फिर मानसून आएगा और अगर बारिश अधिक होती है तो फिर हालात वैसे ही बन जाएंगे और ब्यास सहित जो अन्य नदियां हैं उसका जो रौद्र रूप है वो आगामी जो मानसून है उसमें भी देखने को मिल सकता है। इसलिए समय रहते सरकार और प्रशासन को जागना होगा। जो भी कानून और नियमों के अंतर्गत सही है वो निर्णय सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र लेने होंगे, वरना हर साल फिर तबाही के लिए तैयार रहिए। अगर समय पर नहीं जागे तो प्रकृति खुद जगाना जानती है। बाकी आप भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।